ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय सिया राम आप सभी को। आइए चलें और सुने नरक कितने प्रकार के होते हैं और इनसे इन लोकों में नरक में जाने पर कौन सी गति मनुष्य की होती है। राजर्षि परीक्षित ने भगवान सुख से कथा पूछी कि नरक कितने होते हैं और वो कहाँ हैं। तो श्री सुखदेव जी ने कहा कि राजन, वे त्रिलोकी के भीतर ही हैं, दक्षिण की ओर पृथ्वी से नीचे जल के ऊपर स्थित हैं। इसी दिशा में अग्निस्वात आदि पितृगण निवास करते हैं और वे अत्यंत एकाग्रता पूर्वक अपने वंशधरों के लिए मंगल कामना किया करते हैं। उस नरक लोक में सूर्य के पुत्र पितृराज भगवान यम अपने सेवकों के सहित रहते हैं और भगवान की आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए अपने दूतों से वहां लाए हुए मृत प्राणियों को उनके दुष्कर्मों के अनुसार पाप का फल दंड देते हैं। परीक्षित, कोई नरक की संख्या 21 तो कोई 28 बताता है। आइए हम जानते हैं उनके नाम और लक्षण के बारे में। उनके नाम है तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन, सूकरमुख, अंधकूप, कृमिभोजन, संदंस, सप्तसूर्मी, वज्रकंटक, सालमली, वैतरणी, पुयोद, प्राणरोध, विषसन, लालाभक्ष, सारमेयादन, अवीची, अयपान, ये 21। इनके अतिरिक्त क्षार कर्दम, रक्षोवर भोजन, शूलक्रोध, दंडशूक, अवत निरोधन, पर्यावर्तन और सूचीमुख, ये मिलाकर 7 और कुल 28 नरक तरह तरह की यातनाओं के भोगने के स्थान बताए गए हैं। जो पुरुष दूसरे का धन, संतान, स्त्री का हरण करता है उसे यमदूत कान पास में बांधकर तामिश्र नरक में गिरा देते हैं। उस अंधकार में नरक में अन्न जल न देना, डंडी मारना, भय दिखलाना आदि अनेक प्रकार के उपायों से पीड़ित किया जाता है। इसलिए अत्यंत दुखी होकर एकाएक वो मूर्छित हो जाता है। इसी प्रकार जो पुरुष दूसरे को धोखा देकर उसकी स्त्री आदि को भोगता है वो अंध तामिश्र नरक में जाता है। वहाँ की यातनाओं में पड़कर वहाँ जड़ से कटे हुए वृक्ष के समान वेदना के मारे सारी सुध बुध खो देता है। उसे कुछ नहीं सूझता। इसी से इस नरक को अंध तामिश्र कहते हैं। जो पुरुष इस लोक में ये केवल समझता है मैं, मेरा शरीर, मेरी स्त्री, धन मेरा है, ऐसी बुद्धि से दूसरे प्राणियों से द्रोह करके निरंतर केवल अपने कुटुंब का ही पालन पोषण करता है, वह अपना शरीर छोड़ने पर अपने पाप के कारण स्वयं ही रौरव नरक में गिरता है। इस लोक में उसने जिन जीवों को जिस प्रकार कष्ट पहुंचाया होता है, परलोक में यम यातना का समय आने पर वे जीव रुरु होकर उसे उसी प्रकार कष्ट पहुंचाते हैं। इसलिए इसका नाम रौरव नरक है। रुरु सर्प से भी अधिक क्रूर स्वभाव वाले एक जीव का नाम है। ऐसे ही महारौरव नरक है। इसमें वो व्यक्ति जाता है जो किसी और की परवाह न करके केवल अपने शरीर का ही पालन पोषण करता है। वहाँ कच्चा मांस खाने वाले रुरु नामक कीड़े इसे मांस के लोभ से काटते हैं और मनुष्य के शरीर का ही मांस नोचते हैं। जो क्रूर मनुष्य इस लोक में अपना पेट पालने के लिए जीवित पशु पक्षियों को मार देता है, उस हृदयहीन राक्षसों से भी गए बीते पुरुष को यमदूत कुंभीपाक नरक में जाकर खौलते हुए तेल में रांध देते हैं। जो मनुष्य इस लोक में माता पिता ब्राह्मण और वेद का विरोध करता है उसे कालसूत्र नामक नरक में ले जाते हैं। इसका घेरा 10,000 योजन का है। इसकी भूमि तांबे की है। इसमें जो तपा हुआ मैदान है वह ऊपर से सूर्य और नीचे से अग्नि के दाह से जलता है। वहाँ पहुँचाया हुआ पापी जीव भूख प्यास से व्याकुल होता है और उसका शरीर बाहर भीतर से जलता है। उसे इतनी बेचैनी होती है कि कभी कभी
वो बैठता तो कभी लेटता, कभी छटपटाता, कभी खड़ा, कभी भागता है। इस प्रकार उस नर पशु के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने ही 1000 वर्ष तक उसकी दुर्गति होती रहती है। जो पुरुष किसी प्रकार की आपत्ति न आने पर ही वैदिक मार्ग छोड़कर पाखंड धर्म का आश्रय लेते हैं, उसे यमदूत असीपत्र नरक में ले जाते हैं, कोड़ों से पीटते हैं, और जब वो भागता है तो उसके सारे अंग ताल बन के तलवार के समान पैने पत्तों से, जिसमें दोनों ओर धारें होती हैं, टूट टूट होने लगते हैं। तब वो चिल्लाता है और मूर्छित होकर गिरता है। ऐसा उसको फल भोगना पड़ता है। जो इस लोक में पुरुष राजा या कर्मचारी होकर किसी निरपराध मनुष्य को दंड देता है, ब्राह्मण को शरीर दंड देता है, वह महापापी सूकर मुख नरक में गिरता है। वहाँ महाबली यमदूत उसके अंगों को कुचलते हैं, कोल्हू में गन्ने के समान फेरते हैं, और उसके के द्वारा सताए हुए निरपराध प्राणी रोते जैसे चिल्लाते थे वैसे वो भी चिल्लाता है। जो पुरुष इस लोक में खटमल आदि जो इत्यादि की हिंसा करता है, वह उनसे द्रोह करने के कारण अंधकूप नरक में गिरता है, क्योंकि स्वयं भगवान ने ही रक्त पान आदि वृत्ति बना दी है, और उन्हें उसके कारण दूसरों को कष्ट पहुँचने का ज्ञान भी नहीं है, किंतु मनुष्य की वृत्ति भगवान ने विधि निषेध पूर्वक बनाई है, और उसे दूसरों के कष्ट का ज्ञान भी है। वहाँ वे पशु, मृग, पक्षी, सांप आदि रेंगने वाले जंतु, मच्छर, जू, खटमल आदि मक्खी जिसे द्रोह किया था वैसे ही उसे सब ओर से काटते हैं। इससे उसकी निद्रा और शांति भंग हो जाती है, और स्थान न मिलने पर वह बेचैनी के कारण उस घोर अंधकार में इस प्रकार भटकता रहता है जैसे रोगग्रस्त शरीर में जीव छटपटाया करता है। जो मनुष्य इस लोक में बिना पंच महायज्ञ किए जो कुछ मिले दूसरों को दिए बिना ही स्वयं खाता है, उसे कौवे के समान कहा गया है। वह परलोक में कीड़ों का भोजन निकृष्ट नरक में गिरता है। कीड़े उसे मिलते हैं। वहाँ 1000 योजन लंबा चौड़ा कीड़ों का कुंड है, उसी में उसे भी कीड़ा बनाकर रखा जाता है। तब वह अपने पापों का प्रायश्चित न करने वाले उस पापी के बिना दिए हवन किए खाने से दोष का अच्छी तरह शोधन नहीं हो पाता। जब तक उसमें पड़ा कष्ट भोगता रहता, उसे कीड़े नोचते हैं और वह कीड़ों को खाता है। राजन, इस लोक में जो व्यक्ति चोरी या ब्रजोरी ब्राह्मण के आपत्ति का समय न होने पर भी किसी दूसरे पुरुष के स्वर्ण रत्न आदि का हरण करता है, उसे मरने पर यमदूत संदंस नामक नरक में ले जाकर तपाए हुए लोहे के गोलों से दाग देते हैं और सणसी से उसकी खाल नोचते हैं। इस लोक में यदि कोई पुरुष अगम्य स्त्री के साथ संभोग करता है अथवा कोई स्त्री अगम्य पुरुष से व्याभिचार करती है, तो यमदूत उसे तप्त सूर्मी नामक नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं। पुरुष को तपाए हुए लोहे की स्त्री मूर्ति से और स्त्री को तपाए हुए पुरुष प्रतिमा से आलिंगन कराते हैं। जो पुरुष इस लोक में पशु आदि सभी के साथ व्यभिचार करता है, उसे मृत्यु के बाद वज्र कंटक सालमली नामक नरक में गिराया जाता है, और वज्र के समान कठोर कांटों वाले सेमर के वृक्ष पर चढ़ाकर फिर नीचे की ओर खींचते हैं। जो राजा या राजपुरुष इस लोक में श्रेष्ठ कुल में जन्म पाकर भी धर्म की मर्यादा का उच्छेद करते हैं, वे मर्यादा नष्ट करने के कारण मरने पर बैतरणी नरक में गिराए जाते हैं। यह नदी नरक की खाई के समान है, उसमें मल, मूत्र, पीप, रक्त, केश, नख, हड्डी, चर्बी, मांस, मज्जा आदि गंदी चीजें भरी हुई हैं। वहां गिरने पर इधर उधर से जल के जीव से नोचते हैं, किंतु इससे उसका शरीर नहीं छूटता। पाप के कारण प्राण उसे वहन किए रहते हैं और वे उस दुर्गति को अपनी करने का फल समझकर मन ही मन संतप्त होते रहते हैं। जो लोग शौच और आचार की नियमों का परित्याग करके लज्जा को तिलांजलि देकर इस लोक में शूद्राओं के साथ संबंध बनाकर पशुओं के समान आचरण करते हैं, वे भी मरने के बाद
पीव विष्ठा मलमूत्र कप से भरे हुए पुयोद नामक समुद्र में गिरकर उन अत्यंत घृणित वस्तुओं को ही खाते हैं। इस लोक में जो ब्राह्मण आदि उच्च वर्ण के लोग कुत्ता या गधा पालते हैं, शिकार करते हैं, शास्त्र के विपरीत वस्तुओं का वध करते हैं, उनको मृत्यु के पश्चात प्राण रोध नरक में डाला जाता है और वहाँ यमदूत उन्हें लक्ष्य बनाकर बाणों से मारते हैं। जो पाखंडी लोग पाखंड करते हैं, यज्ञ में पशुओं का वध करते हैं, उन्हें परलोक में विशेषण नरक में डालकर वहाँ के अधिकारी बहुत पीड़ा देकर काटते हैं। जो द्विज कामातुर होकर अपनी सवर्णा वार्या को अपना वीरपान कराता है, उस पापी को मरने के बाद यमदूत वीर की नदी लालाभक्ष नामक नरक में डालते हैं। जो कोई चोर राजा का राजपुरुष इस लोक में किसी के घर में आग लगा देते हैं, विष देते हैं, व्यापारियों की टोली को लूटते हैं, उन्हें मरने के बाद सार में यादन नामक नरक में वज्र की भांति दाढ़ों वाले 720 यमदूत कुत्ते बनाकर बड़े वेग से काटने लगते हैं। इस लोक में जो पुरुष किसी की गवाही में दान के समय झूठ बोलता है, वह मरने पर आधार शून्य अवीचीमान नामक नरक में पड़ता है। वहाँ उसे 100 योजन ऊंचे पहाड़ के शिखर से नीचे सिर करके गिरा दिया जाता है। उस नरक की पत्थर की भूमि जल के समान जान पड़ती है, इसलिए इसका नाम अवीचीमान है। वहाँ गिराए जाने से उसके शरीर के टुकड़े हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, इसलिए उसे बार बार ऊपर ले जाकर पटका जाता है। जो ब्राह्मण या ब्राह्मणी अथवा व्रत में स्थित और कोई भी प्रमादवश मद्यपान करता है, क्षत्रिय या वैश्य सोमपान करता है, उसे यमदूत अयहपान नामक नरक में ले जाते हैं। उनकी छाती पर पैर रखकर उनके मुंह में आग से गलाया हुआ लोहा डालते हैं। जो पुरुष इस लोक में निम्न श्रेणी का होकर भी अपने को बड़ा मानने के कारण जन्म तप विद्या आचार वर्ण या आश्रम में अपने से बड़ों का विशेष सत्कार नहीं करते, वे जीते मृत्यु के समान। उनके मरने पर छार करदम नामक नरक में नीचे सिर करके गिराया जाता है। जो पुरुष इस लोक में नर मेधादि के द्वारा भैरव यक्ष राक्षस आदि का यजन करते हैं, जो स्त्रियां पशुओं के समान पुरुषों को खा जाती हैं, उन्हें वे पशुओं की तरह मारे हुए पुरुष यमलोक में राक्षस होकर तरह तरह की यातनाएं देते हैं और रक्षोगढ़ नामक नरक में कसाईयों के समान कुल्हाड़ी से काट काट कर उसका लोह पीते हैं। तथा जिस प्रकार मांस भोजी पुरुष इस लोक में उनका मांस भक्षण करके आनंदित रहते हैं, उसी प्रकार रक्त पान करके वे आनंदित होकर नाचते गाते हैं। इस लोक में जो वन या गांव के निरपराध जीवों को, जो सभी अपने प्राणों को रखना चाहते हैं, उन्हें अनेक उपायों से फुसलाकर अपने पास बुलाते हैं, उन्हें कांटे से बेंधकर रस्सी से बांधकर खिलवाड़ करते हुए पीड़ा देते हैं, उन्हें भी मरने के बाद यम यातना के समय शूल प्रोत नामक नरक में सूल से बेधा जाता है। उस समय जब उन्हें भूख प्यास सताती है और कंक बटेर आदि तीखी चोंच वाले नरक के भयानक पक्षी नोचने लगते हैं, तब अपने किए हुए सारे पाप याद आते हैं। राजन, इस लोक में जो सर्पों के समान उग्र स्वभाव वाला पुरुष दूसरे जीवों को कष्ट पहुंचाता है, उसे मरने के बाद दंडसूत नामक नरक में गिराया जाता है। वहाँ 5-7 मुंह वाले सर्प उसके समीप आकर उन्हें चूहों की तरह निगल जाते हैं। जो व्यक्ति यहाँ दूसरे प्राणियों की अंधेरी खत्तियों, कोठों या गुफाओं में डालते हैं, उन्हें परलोक में यमदूत वैसे ही स्थानों में डालकर विषैली आग के धुएं से घोंट देते हैं। इसलिए इस नरक का नाम अवट निरोधन है। जो गृहस्थ अपने घर आए हुए अतिथि अभ्यागत को की ओर बार बार क्रोध भरकर कुटिल दृष्टि से देखता है, वो इस पाप के कारण उसे पर्यावर्तन नामक नरक में गिराया जाता है, जहाँ पर उसे कठोर चोंच वाले पक्षी निगल जाते हैं। इस लोक में जो व्यक्ति अपने को धनवान बड़ा समझता है, अभिमान रखता है,
सभी पर संदेह करता है। धन के व्यय और नाश की चिंता से जिसके हृदय और मुख सूख जाते हैं, तनिक भी चैन ना पाकर जो यक्ष के समान धन की रक्षा में ही लगा रहता है, पैसा इकट्ठा करना बचाना उसके लिए पाप करता है, दूसरे के अधिकार को छीन लेता है, वह नराधम मरने पर सूची मुख नरक में गिराया जाता है। वहाँ उस अर्थ पिशाच पापात्मा के सारे अंगों को यमराज दूत दर्जियों के समान सुई धागे से सिल लेते हैं। हे राजन, यमलोक में इसी प्रकार के सैकड़ों हजारों नरक हैं। उनमें जिनका यहाँ उल्लेख हुआ है और जिनके विषय में कुछ नहीं कहा गया, उन सभी में सब अधर्म परायण जीव अपने कर्मों के अनुसार बारी बारी से जाते हैं। इसी प्रकार धर्मात्मा पुरुष स्वर्ग आदि में जाते हैं। इस प्रकार नरक और स्वर्ग के भोग से जब इनके अधिकांश पाप और पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब बाकी बचे हुए पुण्य पाप कर्मों को लेकर इसी लोक में जन्म लेने के लिए लौट आते हैं। इन धर्म और अधर्म दोनों से विलक्षण जो निवृत्त मार्ग है, उन्हें भगवान श्री नारायण का शरण लेना चाहिए और पाप को करने से बचना चाहिए। परमात्मा भगवान का उपनिषदों में वर्णित निर्गुण स्वरूप यद्यपि मन बुद्धि की पहुंच से बाहर है, तो भी पुरुष इस स्थूल रूप का वर्णन जो आदर पूर्वक सुनता है, पढ़ता है, सुनाता, उसकी बुद्धि श्रद्धा और भक्ति के कारण सिद्ध हो जाती है और वह सूक्ष्म रूप का भी अनुभव कर लेता है। व्यक्ति को चाहिए कि वह परमात्मा का ध्यान करे और उनके नाम का आश्रय ले, क्योंकि भगवान का नाम सभी पापों को नष्ट कर देता है। इसलिए भगवान की चरण शरण ग्रहण करनी चाहिए, उनके नाम का आश्रय लेना चाहिए। जैसे सूर्य रहने पर अंधकार नहीं टिक सकता है, ऐसे भगवान का नाम लेते रहने से पाप नहीं टिक सकता है। तो हम सभी भगवान के मंगलमय नाम का कीर्तन सिमरन जप करें। इसी श्रद्धा भक्ति भावना से भगवान के श्री चरण कमल में अपने मन को लगाते हुए बारंबार प्रणाम करते हुए आप सभी को जय सिया राम।